हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने फोर्थ टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, और उसमें मैंने बताया था कि वो फोर्थ एडजस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हम उस पर एक और वीडियो करेंगे। ये वीडियो में भी हम फोर्थ कैपिटल एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को हमें रीपे कर देना है। रीपे करने के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कुछ ना कुछ कैश लाते हैं, ऐसे कैश लाते हैं कि उनका कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए और कुछ कैश एंड बैंक बैलेंस भी मेंटेन हो जाए। इसी के बेसिस पे अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। PQR 5:3:2 PSR दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी दिया है। Q रिटायर हो रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म 19,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन के 2 ही एडजस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट वैल्यूड एट 30 एंड स्टॉक वैल्यूड एट 10,000। देन कैपिटल का एडजस्टमेंट आ गया। Q is repaid with the help of cash brought in by P&R in such a manner that capitals are proportionate to new PSR 3:2। अब पिछले क्वेश्चन में यही सेम कैपिटल एडजस्टमेंट में 4 ऑब्जेक्टिव थे। यहाँ पे अगर देखोगे एक ऑब्जेक्टिव कम है, तो Q is repaid पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, with the help of cash brought in by P&R सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो गया, in such a manner that capitals are proportionate थर्ड ऑब्जेक्टिव भी हो गया, बट कैश बैलेंस कुछ मेंटेन करने के लिए नहीं बोला है। दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग हमारा कैश बैलेंस है 2000 वही मेंटेन होगा। ये चारों ऑब्जेक्टिव इसी में कवर हो गए। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। P is to Q is to R, ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2 and P is to R, new ratio 3:2। P is gaining ratio, new 3/5 minus old 5/10, and R's gaining ratio, new 2/5 minus old 2/10। यहाँ पे LCM हो जाएगा 10, 6 minus 5 1/10 और 4 minus 2 2/10। गेनिंग रेशियो हो जाता है 1:2। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट है। सबसे पहला एडजस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट 30। अब पहले से फिक्स्ड एसेट्स 25,000 है, 5,000 का गेन हो जाएगा बाय फिक्स्ड एसेट्स 5,000। उसके बाद स्टॉक इज वैल्यूड एट 10, स्टॉक पहले 11 था, 1,000 का लॉस हो जाएगा टू स्टॉक 1,000। इसके बाद 2 पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट 4,000 बैलेंसिंग फिगर है। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में हर पार्टनर के लिए एक कॉलम। पहली एंट्री बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल्स होंगे। अब PQR के ओपनिंग कैपिटल्स है 20, 10 एंड 8। 20,000, 10,000, 8,000। उसके बाद बैलेंस शीट में रिजर्व है 3,000, तो ये ओल्ड रेशियो 5:3:2 में डिवाइड हो जाएगा। बाय रिजर्व 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने पे 1,500, 1,000 और 500 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे और कोई रिजर्व नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म 19,000 दिया है। यहाँ पे रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में ये 3:2 है, 900 and 600 होगा। करेक्शन ऑन माय पार्ट। ओके, देन गुडविल ऑफ द फर्म 19,000 है, इसमें सबसे पहले Q का शेयर निकालेंगे जो है 3/10। 19,000 का 3/10 हो जाता है 5,700 एंड 5,700 को बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर P and R and 2 retiring partner Q। 5700 को 1:2 जो गेनिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो हो जाएगा 1900
और 3800, 1900 और 3800। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे 532। सो 4 3 12, 4 2 8। अब इस कैपिटल एडजस्टमेंट में मैंने बोला था वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेंगे रफ में। सो यहाँ पे वापस वर्किंग नोट बनाते हैं। पी, क्यू एंड आर तीनों का कैपिटल बैलेंस करना है। पी का बैलेंस 23,500 माइनस 1900 हो जाएगा, वो हो जाएगा 21,600। देन क्यू का बैलेंस 10, 11, 14, 15, 16, 17,800। So 10, 11, 14, 15, 16, 17,800 and 8, 9,400 minus 3,800 हो जाएगा 5,600। अब तीनों पार्टनर्स का कैपिटल ऐड करेंगे। सो 56 प्लस क्यू का कैपिटल प्लस पी का कैपिटल, सो टोटल आ जाता है 45,000। अब पिछले वीडियो में जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट लिया था उसमें एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस जो है वो माइनस किया था और एडजस्टमेंट में जो मेंटेन करने को बोला था वो ऐड किया था। यहाँ पे एडजस्टमेंट में अलग से कुछ मेंटेन करने के लिए नहीं बोला है। दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है वही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। सो ऑटोमेटिकली यही हमारा कैपिटल हो जाता है एंड इसको हम लोग सीधा न्यू रेशियो में डिवाइड करके टू बैलेंस कैरी डाउन लिख सकते हैं। दूसरा मैंने ये भी समझाया था कि ये अमाउंट आप कंफर्म भी कर सकते हो बैलेंस शीट बना के। सो बैलेंस शीट प्रिपेयर करके हम लोग कैपिटल का अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले दिए हैं क्रेडिटर्स, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है 5,300। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 700। देन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल्स हमें पता नहीं है। फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होके 30,000 हो गए। देन स्टॉक रिड्यूस होके 10,000 हो गया। देन डेटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है 9,000 और कैश में भी कुछ चेंज नहीं है 2,000। सो एसेट साइड का टोटल 51,000 है और 51 माइनस ये 6, यहाँ पे भी कैपिटल आ जाता है 45,000 फॉर पी एंड आर। सो जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है एंड 45 को हम न्यू रेशियो 3:2 में डिवाइड कर सकते हैं। सो वो हो जाएगा 27 और 18। जो रिटायरिंग पार्टनर है क्यू, उसको 2 कैश हम लोग पे कर देंगे। सो क्यू का बैलेंस 17,800। उसके बाद पी एंड आर के केस में जो बैलेंस आता है वो बाय कैश हो जाएगा, वो पार्टनर्स जो है वो कैश लेके आ जाएंगे। सो 21,600 तो 716, 5,400 and 56, 12,400। सो ये दोनों पार्टनर्स कैश लेके आए इन ऑर्डर टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। सो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कैपिटल एडजस्टमेंट का एंड जिसमें हमने 4 टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकेंड क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये जो 2 चैप्टर हमने कवर किए हैं पार्टनरशिप में, इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। बेसिकली दोनों भी प्लेलिस्ट में एडमिशन के भी रिटायरमेंट के भी सारे क्वेश्चंस में मैंने लेजर अकाउंट ही करवाया है बैलेंस शीट के साथ। बट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जर्नल एंट्री के भी क्वेश्चन आते हैं जो एक्चुअली इससे काफी सिंपल है, बट पढ़ते टाइम अगर आप लेक्चर पहले पढ़ते हो उसके बाद जर्नल पढ़ते हो तो काफी इजी जाता है। जर्नल पहले पढ़ने पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए पहले हमने वीडियोस बनाए थे लेक्चर अकाउंट्स पे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अलग अलग क्वेश्चंस में हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे और उसका लॉजिक समझेंगे। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।